यस, लिसन, पेज नंबर 64, चैप्टर 9 भोली, ठीक ना। तो आज की क्लास में हमको एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ, विशंभरनाथ वाज ए वेल टू डू, नहीं, यस यस, विशंभरनाथ वाज वेल टू डू ए ग्रोसर, ठीक ना। वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देख लीजिए, विशंभरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट विशंभरनाथ। ही वाज ए मैन ऑफ 50 ईयर्स। वो 50 साल का आदमी था, है ना। हिज मैरिज वाज फिक्स्ड विथ भोली, who was a dumb girl, like dumb girl. And तो next see what is happening. विशंभरनाथ was a well grocer. विशंभरनाथ अच्छा बिजनेसमैन था, ठीक ना, जिसे कहते हैं ना दुकानदार। एंड ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। उसके साथ जब उसकी बारात आई थी, उसके साथ बहुत से दोस्त थे। बारात में कैसे कैसे दोस्त आते हैं हमें कहने की जरूरत नहीं है। एंड रिलेशंस, और करते क्या है वो भी मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर वेडिंग, उसकी वेडिंग में उसके दोस्त, है ना, और उसके रिलेटिव थे उसके साथ, विशंभरनाथ के साथ। एंड ए ब्रास बैंड प्लेइंग पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म, एक ब्रास बैंड भी था जो कि इंडियन फिल्म की धुन निकाल के वहां पे चल रहा था। प्रोसेशन पूरा उसके साथ चल रहा था, ठीक ना। आगे आगे ब्रास बैंड वाले, पीछे से उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड अपना भांगड़ा करते हुए चल रहे थे, ठीक ना। एंड विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हार्स पे बैठा हुआ था विशंभर। एक तो शादी हो रही थी 50 ईयर्स में, दूसरे घोड़े पे सवार होके आ रहे थे, और एक हो चुकी थी। समझ में आया ना। हाँ, स्टार प्लस पे जाएंगे तो दिखेगा ऐसा सीरियल आपको, तो पता चल जाएगा, ठीक ना, कि कैसे ये सिस्टम है वैसे वहां भी है, थोड़ा डिफरेंस है ना। आगे देखिए। एंड रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर। रामलाल काफी खुश थे कि वाह मेरी बारात आ रही है, मेरी बारात आ रही है, मैं जा रहा हूँ शादी के लिए। एकदम मगन थे, मगन नहीं किसी जिसे मंत्रमुग्ध थे कि वाह, है ना, शादी होने जा रही है उनकी। देखिए, he have never dreamt that his fourth daughter would have such a, नहीं, अच्छा रामलाल खुश था। he had never dreamt that his fourth, रामलाल खुश था, उसकी बारात आ रही थी, ठीक ना। तो विशंभर तो मान लीजिए आ ही रहे थे, तो रामलाल खुश था कि इस तरह से शान शौकत की बारात मेरे दरवाजे पे आ रही है। एंड his fourth daughter would have such a grand wedding, he never dreamt, उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है उसकी वेडिंग ऐसे हो जाएगी, इतनी स्प्लेंडर के साथ, ठीक ना। एंड Boli's elder sister who had come from the occasion where in a way of her luck, है ना। Girls once again see the lines. Boli's elder sister who had come from the occasion, भोली की जो बड़ी बहन, सिस्टर्स है कि सिस्टर है, सिस्टर्स, जो भोली की बड़ी बहनें थी, नेम्ड चंपा, मंगला और, है ना, नाम भूल गए, हम ही बताएंगे। चंपा था, मंगला था, हाँ, जो भी राधा चंपा मंगला था, दे वेयर द सिस्टर्स एंड दे केम इन द ओकेजन ऑफ मैरिज सेरेमनी। उसकी सेरेमनी में जो आई थी उसकी बहनें, उनको उसके किस्मत पे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, ठीक है ना। किसकी किस्मत पे? भोली के, लक, ठीक ना। सेम सिस्टर को जलन हो रही है, ये सिस्टम है। आगे देखिए। तो when the auspicious moment came, the priest said, bring the bride. जब auspicious, वो पवित्र मौका नहीं होता है तो आया, तो फिर पुजारी जी ने बात बंद करके बुक में देखो, मास्क का फायदा लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या है कि पुजारी जी ने बोला कि अब दुल्हन को लाया जाए, है ना। तो तुम लोग तो नाचने गाने में बिजी रहते हो, तुम लोग कहाँ पता क्यों शादी में कैसे दुल्हन आती है क्या होता है, तुम लोग तो उधर अपना नाचने गाने और दूसरे धुन में रहते हो। हाँ, बोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस हु वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। जो नहीं होता है, सेक्रेट फायर जल रही होती है उसके बगल में, तो वो लाई जाती है भोली, ठीक ना। और इसके बाद वो लाई गई वहां पे, गार्लैंड एंड ब्राइड, नहीं, हाँ, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ गार्लैंड एंड ब्राइड, मतलब कि नहीं होता है कि विशंभरनाथ के दोस्त ने बोला कि अब गार्लैंड पहनाने की टाइम है, उसको पहनाया जाए, ठीक ना। तो ऑस्पिशियस ओकेजन पे जब आए तो टाइम के बाद प्रिस्ट ने बुलाया, दुल्हन आ गई, फिर उसके उसके फ्रेंड ने बोला कि अब गार्लैंड पहनाया जाए, माला फूल जो भी है। तो
नहीं आगे नहीं निकल गए, हाँ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, ठीक ना। तो उसने कहा कि ब्राइड ग्रूम जो हाथ में लिए रहता है मैरीगोल्ड का ग्रैंड लिए रही थी, एंड कहाँ गया, ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्किन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। जैसे ही एक औरत ने, नहीं होता है कि मतलब कि जब वो होता है सेरेमनी, तो उस टाइम पे एक औरत जाती है और उसके चेहरे को जब सामने करती है, विशंबर के जब बरमाला पहनाने की बात आती है, तो विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, एकदम फिल्मी स्टाइल और सीरियल वाली चल रही मैटर। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, विशंबर जैसे ही उसको देखते हैं, द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, ठीक ना। तो अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भोली का चेहरा कैसा था, है ना। तो इस उसके चेहरे पे स्पॉट थे, ठीक ना। तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या, क्यों नहीं लाते हो, दे दो इसको बुक अपनी, जो नहीं लाया अपना समझे। तो देखो, तो जैसे ही उसने उसके ऊपर एक ऐसे दृष्टि देखी, थोड़ा सा जैसे बस तुरंत रुक गया कि मतलब कि अरे ये क्या हो रहा है, शॉक्ड, विशंबर शॉक्ड हो गए, ठीक ना। एंड द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे धीरे जब उसका पूरा फेस ओवर हुआ, तो इस उससे पहले जैसे उसकी नजर पड़ती है, वो क्या हो जाते हैं, तुरंत शॉक्ड हो जाते हैं। विशंभर जी, हैव यू सीन हर, सेड विशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, क्या आपने इसको देखा, अपने नेक्स्ट फ्रेंड से बोला कि कब आपने इसको देखा है। तो आज तो पहले ही देखा हो जाता है ना, कि मतलब कि पहले से ही सब हो जाता है, देखी देखा तमाम बातें। तो इस तरीके से उसने कहा कि क्या पहले आपने कभी इसको देखा है। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो बहुत से मार्क्स हैं, स्पॉट हैं, आपने पहले नहीं देखा था या देखा था कि नहीं देखा था, ठीक है। देखो, सो व्हाट यू आर नॉट यंग आइदर, है ना। तो उसने आवाज आई कि तो तुम भी तो यंग नहीं हो, है ना। तुम भी तो, अगर मान लीजिए टिट फॉर टैट हो गया, कि अगर उसके चेहरे पर दाग है, क्या है, तो तुम भी मतलब कि जवान नहीं हो, ठीक ना, यंग नहीं हो, ठीक ना, बूढ़े कहीं के, तो ठीक ना। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। अब बात आती है क्या, कि जैसे ही विशंभर ने उस लड़की के फेस को देखा, जब उसके बरमाला पहनाने की बात थी, तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम इसको, इससे पहले फ्रेंड ने पूछा कि देखे थे, तो उसने कहा कि मतलब वो समझ में आया कि इसके तो चेहरे पे स्पॉट है। तो फिर मतलब पता चला क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो, यंग नहीं हो। तो विशंभर ने कंडीशन रख दी कि ठीक है, अगर मैं शादी, आई एम गोइंग टू गेट मैरी विथ हर, अगर मैं उससे शादी करूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे 5,000 रुपये उसके फादर से एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक ना, तब मैं उससे शादी करूंगा, ठीक ना। एक कंडीशन सिस्टम हो गया, ठीक ना। देखिए, एंड कहाँ गया, 5,000 रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल तुरंत बेचारा गया और अपनी टर्बन, जो नहीं होता है साफा या पगड़ी जिसे कहते हैं, उसको उसके पैरों पे रख दिया, बेचारा कहाँ देता है ना। तो प्लेस्ड हिज टर्बन इज ऑनर ए एट विशंबर्स फीट, इस लाइन को अच्छे से देखेंगे, ये मतलब कि एक लाइन है कहने के लिए, लेकिन ये आदमी अपना सम्मान तुरंत खो देते हैं, आत्मसम्मान की बात हो जाती है। गर्ल के फादर की कहानी है ये, पिता है ना, एक लड़की के पिता ने ऐसा कर दिया कि ले जाके उसके चेहरे पे, उसके पैर पे अपना पगड़ी रख देने का मतलब कि अब वो पूरी तरीके से क्या है, मतलब कि अब उनके पास कुछ है नहीं और आप इसी से कर लीजिए, वो मतलब क्या है, शरणागत जिसे होते हैं ना, शरणागत आ जाना, ठीक ना। तो वही चीज उसने कर दी। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट ना कीजिए। टेक 2,000 रुपीज, मुझसे सिर्फ 2,000 ले लीजिए। वो 5,000 मांग रहा था, उसने कहा कि नहीं नहीं 5,000 नहीं है मेरे पास, पगड़ी वगड़ी सब उस पर रख दिया कि मतलब तब भी दया आ जाए बेचारे को, विशंभर बुढ़े को दया आ जाए उस बुढ़े के ऊपर। लेकिन उसने कहा कि 2,000 ले लीजिए, 5,000 नहीं है मेरे पास, है ना। एंड नो 5,000 आर वी गो बैक, कीप योर डाटर, अपनी लड़की को अपने पास रखो, 5 मतलब 5 नहीं तो बारात चली वापस, आप अपनी पुत्री कहीं रखिए। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, फिर से फिल्मी अंदाज देखिएगा, है ना, कि थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, नहीं तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा अगर बारात वापस चली जाएगी तो। यही ना, मैंने उस दिन पहले बताया था ना कि बारात लेके शादी हो गई, घर आए तब तक उधर से वो आ गए लेके किसी को, ये कहाँ
आप कहाँ आ गए? वो कहेंगे हूँ आ रही हो, तू कहेंगे हूँ आ रही हो। आप कौन? तो कहेंगे आप कौन? कहेंगे मैं तो अभी शादी हो क्या नहीं था, आप इनको आज जानती हैं, मैं तो 5 साल से जानती हूँ। ऐसी ऐसी कहानी होगी। तो लेट, ये कहानी ये है विशंभर बाबा की, ठीक है ना। एक तो बीवी पहले उनकी वाइफ घर पे है और दूसरी से शादी कर रहे हैं, ठीक ना, अनूप जलोटा की तरह से। तो तीसरी चीज हो गई कि देख लीजिए ये, तो उसका फादर बेचारा इसके बाद भी गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने, है ना। कहानी एकदम फिल्मी स्टाइल में है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है ना। देखिएगा कि इसके बाद है, तो इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। मैं फिर गांव में दोबारा अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा अगर तुम वापस चले जाओगे तो। पहली चीज उसकी शादी नहीं हो पाएगी, दूसरी चीज की मतलब लोग कहेंगे कि अरे, अब गांव है ना, गांव है शहर जो भी है, रिलेटिव फ्रेंड सभी है, तो वही जो लोग तारीफ कर रहे थे उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, फिर उसको मतलब कि गालियां बकना शुरू कर देंगे। आगे कर लीजिए उसको, या उधर कर लो, हाँ उधर ही कर लीजिए। अभी बैठ जाओ, फिर बाद में बैठ जाओ, अभी हो जाएगा, आगे थोड़ा सा कर लो। तो लिसन, नो 5000, उसने बोला देन आउट विथ 5000, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे तो फिर 5000 निकाल दीजिए, है ना विश्वंभर जी। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ये एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कहानी इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसी चीजें पहले होती थी सोसाइटी में, आज भी होती हैं। इस पे मूवीज भी बहुत सी बन चुकी हैं, आप देख चुके होंगे, आज भी बनती हैं। सीरियल भी इस पे बहुत बनते हैं, आज भी बन रहे हैं, बनते थे, बनेंगे। ये सब सिस्टम बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि हम एक नई चीज बता रहे हैं, ये सोसाइटी में होता है, आपको पता होगा, ठीक ना। टेलीविजन के जो बहुत ही प्रिय हैं हु आर द डियरेस्ट टू द टेलीविजन, दे न्यू वेरी वेल, ठीक ना। आगे देखिए, तो देन आउट ऑफ द 5000 टीयर्स, रामलाल बेचारा रोने लगता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, ठीक ना, है ना। उसने कहा कि अब उसने मतलब उसके पास जो था उसने वहां पे रख दिए। एंड ऑन विशंभर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, गिव मी द गार्लैंड एंड ही अनाउंस्ड। अब किसी तरीके से बेचारा वो जो भी उसके पास पैसे थे उसके पैरों पर रख दिए, और उसके बाद विशंभर तैयार होता, कहता लाओ रे मेरा गार्लैंड लाओ। अब उसकी कंडीशन, उसने कहा, एक लाइन होगी इसमें, ही हैड गैम्बल एंड वन, उसने जुआ खेला, उसने एक ट्रिक प्ले की और उसमें वो जीत गया, 5 रुपए और मिल गए, है ना। तो उसने कहा लाओ 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 गार्लैंड लाओ अब जल्दी से, ठीक ना। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से उस दुल्हन का जो वेल होती है, घूंघट पर्दा, उसको उठाया गया। फिर कोई औरत आई उसको उठाती है, वंस अगेन, बट दिस टाइम हर आईज वेर नॉट डाउनकास्ट, शी वाज लुकिंग अप। इस बार जैसे नहीं था पहले, और तो ऐसे पहली बार तो ऐसे थी सर, ऐसे करके, है ना, अपने मतलब की मॉडेस्टी का परिचय देती हैं, जो गर्ल्स का नेचर होता है उस टाइम पे। लेकिन दूसरी टाइम पे उसका इस बार भोली का चेहरा ऊपर था और बिल्कुल आई कांटेक्ट था विशंभर से, ऐसा नहीं था कि वो नीचे देख रही थी। तो इस बार वही चीजें देखो, बुक में देखिए, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने उस प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ वो स्ट्रेट बिल्कुल देख रही थी इस बार। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नार हेट। अब विशंभर ने अपनी गैम्बल किया ना, तब भोली का नंबर था, तो अब उसको सीधे देख रही थी ना, तो उसकी आंखों नाइदर नार, देख लीजिए यूज है ना, नाइदर नार, फर्स्ट पैसेज में ऐसा था। तो नाइदर और नार कंजक्शन के यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक ना। तो जब दो निगेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं तो नाइदर नार से जोड़ते हैं, ठीक ना, क्लियर। तो ये चीज होती है, जैसे अर्पित पांडे डज नॉट रीड, अर्पित पांडे डज नॉट come to the school daily, तो अर्पित पांडे नाइदर रीड्स नॉर कम टू द स्कूल डेली, क्लियर, ये चीज होती है। आगे देखिए, तो यही इसी तरीके से मतलब कि क्या थी, भेली ना तो नाराज थी ना तो बहुत हेट करती थी, एंग्री थी, ओनली कुड कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ बिल्कुल शांत हो थी। एंड विशंभर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, but before he could do so, Bholi's hand struck at Lauke's stick of lightning and the garland was flung into the fire. विशंभर raised the garland to place it around the bride's neck, जैसे उसके गार्लैंड पहनाने के लिए वो आगे जाते हैं। भोली, but before he could do it, before once again preposition, before उसके ऐसा करने से पहले ही भोली had hand struck out like a streak of lightning, जैसे नहीं होता है कि बहुत तेज से बिजली चमके या कुछ ऐसा झटके में हो, ऐसा हुआ। और उसकी जो माला थी, गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, उसका जो गार्लैंड थी वो
फायर में फ्लंग होकर के, मतलब कि वहां चली गई। जैसे पैसिव सेंटेंस है, फिर से देखेंगे, एक्टिव से पैसिव है। वाज फ्लंग, सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द बेल, वो उठ के खड़ी हो गई बोली, और जो बेल था उसको उठा के फेंक दिया। नहीं होता है? तो उसने फिर बोला पिताजी है ना, भोली सेड पिताजी, इसने आज ध्यान से देखिएगा, पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर अलाउड वॉइस, भोली जो कि हकलाती थी ना, स्टेमरिंग, अब वो बोल रही थी पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वेयर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। अब उसके भाई बहन माता पिता गांव वाले पड़ोसी जो भी थे, मित्र दोस्त दुश्मन सब सुन रहे थे, करे ये बिना हकलाहट के एकदम कैसे बोल रही है ना। पिताजी एंड स्टेमर, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, व्हाट व्हाट ए ग्रैंड स्टाइल, है ना, समझ में आया ना, व्हाट ए ग्रैंड स्टाइल। पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं शादी करने इससे नहीं जा रही हूँ, इडियट कहीं का, है ना, इससे कौन शादी करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए जो आपने उसको दिया 5,000, मुझे शादी नहीं करनी है इससे, लिसन। एंड तो इस तरीके से उसने क्या कहा कि मतलब कि अपना पैसा वापस ले लीजिए, मुझे इससे शादी नहीं करना है, इडियट कहीं का, नॉनसेंस। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट began to whisper, so shameless, so ugly and so smallest। रामलाल, क्या हाल है, रामलाल तो बिल्कुल शॉक्ड पड़ गए कि अरे अब तो एक तो 50 इयर्स में मेरी शादी हो रही थी, अब वो भी नहीं होगी, ठीक ना। तो रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, अब उसके जो रिश्तेदार थे आपस में बात करने लगे। एंड 9:30 तो ओ F2 कर दीजिए, इतना तो रिकॉर्डिंग हो गई ना।